राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार में व्यस्त होंगे। यहाँ हम नहा धोकर बाहर के आंगन में आ गए थे फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ लेंगे, नहा धोकर फूल तोड़ना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं और मुझे भी यही पता है। तो हम नहा लिए थे तब फूल तोड़ने के लिए आए हैं। पूजा के लिए हमको चाहिए था। आज शनिवार का दिन है और घर के बगल में 3-4 घर छोड़ के शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पर वासुदेव जी का पेड़ है, जहाँ आज शनिवार के दिन उसमें हमको जल भी चढ़ाना था। इसी वजह से हम सब तैयारी कर रहे थे। यहाँ भी घर की पूजा पाठ करने के बाद उस मंदिर में चले जाएंगे लेके। पहले भोलेनाथ की पूजा करेंगे, फिर वासुदेव जी को जल चढ़ाएंगे। उसी की तैयारी करने के लिए थोड़ा सोच रहे थे कि फूल मिल जाए, लेकिन आज पेड़ों पे फूल बहुत कम आए थे, पता नहीं क्या कारण था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फूल रहते हैं, चढ़ाने में अच्छा लगता है, लाल लाल फूल हो जाते हैं। तो देखिए इतने सारे फूल निकल आए हैं। उसके बाद हम घर में अंदर आ गए थे, तो अंदर भी पूजा की तैयारी ही करनी थी। सवेरे उठे थे तो झाड़ू बहारू कर लिए थे, पोछा पाछा कर लिए थे। साफ़ सफाई हो जाती है तो पूजा भी अच्छा लगता है और घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। देखिए सब तरफ साफ़ सफाई हो चुकी थी। फूल लाने के बाद में फिर हम तैयारी कर लिए थे पीछे आंगन की पूजा करने के लिए। 2 लोटे में जल ले लेते हैं। 1 लोटा हम सूरजलाल बाबा को चढ़ा देते हैं और 1 लोटा तुलसी मैया को जल दे देते हैं। पीछे के आंगन में तुलसी जी लगी हुई हैं। तो यहाँ थोड़ा सा चंदन लाल ले लिए हैं तांबे के लोटे में और 1 लाल फूल डाल लिए हैं। ये हम जल सूरजलाल बाबा को दे देंगे। उनको चढ़ाने के बाद में प्रार्थना कर लेंगे सभी परिवार और ख़ानदान के लिए। फिर अब तैयारी कर लिए हैं गांव के मंदिर में जाने की। यहाँ दीप और धूप जला दिए हैं। आने के बाद में किताब पढ़ लेंगे। मंदिर जाना था इसलिए पहले मंदिर के लिए निकल लेंगे, क्योंकि मंदिर गांव में है तो वहाँ समय से पहुंचकर जल चढ़ा देंगे, पूजा पाठ कर लेंगे भोलेनाथ की। तो देखिए वहाँ सब कुछ करने के बाद हम आ गए थे मंदिर में अपने घर के। यहाँ हम किताब पढ़ ले रहे हैं, माला मंत्र घुमा लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ हम रोज़ ही कर लेते हैं और पूजा पाठ पहले ही ज़रूरी है। उसके बाद में बहू रानी नाश्ता बना रही थी, मिर्चे और प्याज का तड़का दे दिया था। पोहा बन रहा था नाश्ते में और मूंगफली का दाना भूंज के निकाल ली थी। यहाँ हमारे लिए गर्मा गर्म पोहा बना कर ले आई थी और खाने में बड़ा स्वादिष्ट बना था। अच्छा बना देती है बहू हमारी। तो देखिए यहाँ खा रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे। इतने में इनके पापा गार्डन से सब्ज़ी तोड़ के लाए, बोले आज यही बनाना है। लेकिन तो आज शनिवार का दिन था तो बहू रानी हमारी खिचड़ी छौंक रही थी, उड़द दाल की और चावल की खिचड़ी थी। मसाला मिर्चा प्याज लहसुन सब चीज़ डाल के बना रही थी। अच्छी सी खिचड़ी बन गई थी। खाने में दही और खिचड़ी था। आज के शनिवार के दिन हमारे यहाँ यही बनता है। शनिवार के दिन खिचड़ी बनानी चाहिए। ये 4 बजे का समय हो रहा था। इनके पापा गाय घाट गए थे तो वहाँ से हम बोले थे बहू रानी के लिए नारियल पानी लाने के लिए। तो देखिए ले आए हैं। थोड़ा हमारे घर से बाज़ार दूर है, 5 किलोमीटर दूरी पे है। तो बाज़ार से 2 ले आए थे। बोल रहे थे कि 2 दिन सवेरे एक एक करके पी लेगी तो अच्छा रहेगा उसको शरीर के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम फ्रिज में डाल दिए थे। हमने सोचा कि बहू हमारी सवेरे इसको पी लेगी तो इसीलिए हम रख दिए हैं। थोड़ा फल भी मंगा लिए थे अपने पंडित जी से और फ्रिज में रखा रहेगा, क्योंकि जब बाज़ार दूर रहती है, कोई ये शहर तो है नहीं, देहात गांव है। यहाँ पंडित जी प्रसाद लाए थे मंदिर से, जो कि चीनी की डिब्बे में रख रहे थे। छोटा वाला इलायची दाना था तो हम बोले इधर उधर रखोगे तो चींटी लग जाएंगी, तो इसलिए वो डब्बे में रख दिए थे। बोल रहे थे कि इसमें रख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो वही देखिए यहाँ पर वो अपने जेब से निकाल के उसमें रख रहे हैं और हमको बताते जा रहे थे। फिर राधे उसके राधे बाद फ्रेंड्स, आज चल रहे हैं शाम के खाने में। हमारे यहाँ बनेगा वही आलू और बेसन की जो टिकिया बनती है, बेसन लपेट के वही बनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और यही सब आज के रात के डिनर में है, आप लोग देखिएगा। और मीठी चटनी भी बनाएंगे इमली की साथ में। जय श्री कृष्णा। इमली बनाने जा रहे हैं आज, इमली की मीठी चटनी। तो इसके लिए इमली भिजा दिए थे पहले से। अब चल रहा है मीठी चटनी बना लेंगे। आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी रहेगी साथ में, आप लोग देखिएगा। राधे राधे।
तो यहाँ हमारी चटनी के लिए देखिए जूस निकाल लिए थे, उसमें चीनी और बेली आधे आध डाल देंगे। फिर पिसी मिर्ची, धनिया जीरे का पाउडर, नमक, काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, इतनी चीज़ डाल के इसको चला देंगे और बढ़िया से उसको इमली की चटनी बना देंगे। और इधर बेसन सानने की तैयारी कर रहे थे। आज खाने में हमारे यहाँ शाम के समय बना था आलू और बेसन की टिक्की बनी थी, साथ में खट्टी मीठी चटनी थी इमली की। तो यहाँ अजवाइन नमक डाल के बेसन को खूब अच्छी तरीके से फेंट लिए थे। फेंटने के बाद में रख दिए थे। जब छानना था तो बहू रानी इसमें बना के छाने थी। तो देखिए खूब अच्छे से इसको फेंट लेंगे तो उससे क्या होता है, पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। खूब अच्छे से मिला दिए थे। फिर यहाँ इमली का जब हम बच गया था जो छान के निकाले थे, तो जो बच गया था उसमें हरी मिर्ची, नमक, लहसुन सब चीज़ डाल के खट्टी चटनी सिल पे बना लिए थे। और देखिए सिल की पिसी हुई चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसलिए गांव देहात में यही तो मज़ा है। सिल अगर है आपके पास सिलबट्टा, तो उस पर अगर चटनी मसाला पीस कर खाना बनाते हैं तो वो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनता है। तो चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। पीछे के आंगन में देखिए हमारे तुलसी माता का पौधा कितना सारा लगा हुआ है। ये जो है बगल में सब तुलसी जी हैं। यहाँ हमारी देखिए चटनी बनकर बढ़िया इमली की चटनी खट्टी मीठी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिब्बे में भर के रख देंगे फ्रिज में, तो आराम से चलती रहती है। महीना 2 महीना खाते रहें, ख़राब नहीं होती है। यहाँ आलू मतलब मैश करने की तैयारी हो रही थी, जिसमें कि हमने आलू ले लिया है, छील के रख दिया था उसको। उसमें अब हम डाल देंगे धनिया जीरा का पाउडर है वो डाल देंगे, सादा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार अपने। और ये थोड़ा सा इसमें गरम मसाला रह नहीं गया था, थोड़ा सा था एकदम, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिए थे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी का दिन चल रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाला डालें। हरी मिर्ची डाल दिए थे और थोड़ा सा जो खट्टी चटनी पीसे थे वही हल्का सा इसमें डाल दिए हैं। और उसको इसी को हम खूब अच्छे से, थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल देंगे और खूब अच्छे से हमने मीच कर बना लिया था, मसाला तैयार कर लिया था। और ये मसाला खूब चटक और बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। और इसी को गोली बना बना कर फिर बहू रानी ने बेसन लपेट लपेट के छाना था, उसमें तेल में फ्राई किया था। बहुत ही बढ़िया टिकिया हमारी बनकर तैयार हुई थी। खाने में, रात के खाने में सेवई और यही था पकौड़ी। तो यहाँ पर सेवई बनकर तैयार हो गई है। तो हम बोले कि लाओ हम प्रभु जी को, भगवान जी को चलें भोग लगा दें, लक्ष्मी माता को, लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान को। तो देखिए 3 कटोरी में हमने लगा लिया है दुर्गा माता जी को और सब भगवान प्रभु को लग गया है भोग। अब ये लोग अपना भोग ग्रहण करेंगे। इधर हमारे लिए भी बहू रानी बनाकर तैयार कर रही थी। हम बोले कि आज इसके दूसरे दिन एकादशी है, संडे को। तो यहाँ देखिए बेसन लपेट लपेट के छान रही थी। देखने में जितनी ही स्वादिष्ट है, खाने में भी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। बहुत ही बढ़िया लाजवाब मतलब टिकिया बनी थी हमारी बेसन की। चाहे टिकिया कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, जो इसका नाम हो वो आप कह सकते हैं, पकौड़ी या पकौड़ा, कुछ भी बहुत बढ़िया बना था। बहू ने छाना था, उधर हमने इनके पापा को दिया गर्मा गर्म और अपने भी फिर लेकर बैठ गए थे खाने के लिए। खाने में मज़ा आ गया था। उसके बाद में सब सामान निकाल के रख दिए थे। ये थाली हम लगा रहे थे इनके पापा के लिए। हम बोले कि लाओ उनको खाना परस के दे दें, खा लें ये मिश्रा जी भी हमारे। ये हो रहा है 8 बजे का समय हो रहा था। हमारे यहाँ खाना पीना हमने कई बार बताया है अपने वीडियो में कि 8 साढ़े 8 बजे तक हमारे यहाँ खाना सब लोग खा लेते हैं। उसके बाद बर्तन या जो कुछ निकलता है सब मांज के रख देते हैं। 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है। ये देखिए उनकी थाली लगा दिए हैं, कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। उसके बाद खाना पीना हम लोग खा लिए थे। खाने के बाद में बहू रानी के लिए बर्तन निकाल के उधर रख दिए हैं। इधर रैक स्लिप पूरी हम साफ़ कर दे रहे थे। पूरा पोंछ के हमने साफ़ सफाई कर दी थी और बर्तन निकाल दिए थे। तो बहू रानी आके बर्तन मांजी थी बाद में। अभी केवल हम इधर का साफ़ कर ले रहे थे रैक पूरा।
पहुँच दो, रात का रात अपना काम कर लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर सवेरे भागम भाग नहीं रहती है कि जल्दी जल्दी रात में ही सब साफ़ सफाई कर लेते हैं। देखिए एकदम बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दिए हैं। उधर बर्तन पूरा सिंक भरा हुआ है। बहू आएगी तो अभी मांजेगी, वो भी चली गई थी खाना लेकर। खाने के लिए यहाँ लड्डू गोपाल को हमने सुला दिया है, उसके बाद बाहर आ गए। देखिए यहाँ इसको हमने रोटी दे दी है, लेकिन फिर भी ये बैठी हुई है, जा नहीं रही है। तो वही हम इसको भगा रहे थे, यहाँ से जाने के लिए कहे हैं, बोले हैं तो वो भागी उधर। और यहाँ हमारे पंडित जी घर में देखिए टीवी देख रहे हैं बैठ के। 8:30 बजे का समय हो रहा था, खाना पीना हो चुका था, वही बर्तन वर्तन मांजने को बाकी था, सारा काम निपटा